पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मुख्यमंत्री जी को सादर नमन, उनका स्वागत अभिनंदन। श्री सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतनी दूर से आए, और सारे मौजूद संत महात्माओं को चरण वंदन। महर्षि जी ने करीब 6 दशक पूर्व ये कार्य शुरू किया कि भारत का जो ज्ञान है और जो सबसे सिंपल ज्ञान है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होके काम करो, ऐसा उन्होंने उपदेश अर्जुन को दिया। तो महर्षि जी के गुरु थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती शंकराचार्य ज्योतिर्मठ। उनके निर्देश में गुरुदेव ने कहा कि ये जो मंत्र है योगस्थ कुरु कर्माणि, ये सब तक कैसे पहुंचाया जाए कि लोग योगस्थ होकर के काम करें तो कार्य में कुशलता होगी, कार्य की सफलता होगी और हमेशा कार्य जो है सकारात्मक होंगे। तो उस उद्देश्य को महर्षि जी ने लिया और उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो है भावातीत ध्यान या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो वो उन्होंने सारी दुनिया में प्रचार करना करीब 6 दशक से शुरू किया है, के पूर्व शुरू किया अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर, गुरुदेव के आशीर्वाद से, और करीब 200 देशों में इस भावातीत ध्यान शैली को पहुंचाया। लोगों को उसका लाभ हुआ और उसके ऊपर बहुत सारे फिर महर्षि जी ने जब लोगों ने उसका लाभ देखा तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हम इस पर रिसर्च करके देखना चाहते हैं कि ये क्या चीज़, इससे क्या होता है। तो महर्षि ने कहा खूब रिसर्च करो। तो जब लोगों ने रिसर्च करी तो पाया कि जो योगस्थ कुरु कर्माणि का सिद्धांत भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कई हजार साल पहले, वो सिद्धांत इतना सार्थक है कि जब हम ध्यान करते हैं तो इतना ज़्यादा चेंजेस हमारे शरीर में, मन में होते हैं कि उससे पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ती है। तब महर्षि जी ने जब देखा कि हमारा एक छोटा सा मंत्र, गीता का छोटा सा मंत्र इतना पॉपुलर हो सकता है, इतना उपयोगी हो सकता है समाज के लिए, तो महर्षि जी ने जो भारत की वैदिक साहित्य है उसके विभिन्न अंगों को शुरू किया, जिसमें आयुर्वेद है, ज्योतिष है, वास्तु है, स्थापत्य वेद है, गंधर्व वेद है, वैदिक कृषि है। ये सब चीज़ों को महर्षि ने सारी दुनिया फैलाना शुरू किया और लोगों को बोला कि हमारे देश का जो ज्ञान है, भारत का जो ज्ञान है, भारत की जो वैदिक संपदा है, उसके द्वारा जो है पूरी दुनिया में शांति, समृद्धि और विकास किया जा सकता है। हम महर्षि जी ने करीब 30-40 वर्ष पूर्व ये सोचा कि ये वैदिक सिद्धांत, वैदिक जो शिक्षा है वो कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। तो उन्होंने उस समय ये निर्णय लिया कि हम वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे और वैदिक शिक्षा, कर्मकांड है जिसमें अनुष्ठान है, इसकी शिक्षा दी। और मुख्यमंत्री जी, आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को हम लोग वेद की शिक्षा, अनुष्ठान की शिक्षा, कर्मकांड की शिक्षा दे चुके हैं इस 40 सालों में। तो इस तरह से महर्षि जी ने महर्षि जी के इन्हीं कार्यों के कारण सारी दुनिया में जब भारत का नाम हुआ, वैदिक संस्कृति का नाम हुआ, तो फिर महर्षि जी ने करीब 22 साल पहले ये सोचा कि हम अयोध्या में कुछ करें। एक्चुअली 30 साल पहले तो उन्होंने कहा अयोध्या, क्योंकि उस समय मंदिर बनने का ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, पॉजिटिविटी दिख नहीं रही थी कि मंदिर बनने का कभी बहुत जल्दी वो निर्णय होगा। वो तो इत्तेफाक से हो गया, हम लोग भगवान की कृपा से इतनी जल्दी निर्णय हो गया मंदिर बनने का, लेकिन उस समय नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा। तो महर्षि जी ने एक संकल्प लिया कि हम खुद स्वयं अपने बल पे अयोध्या का विकास करेंगे। और उन्होंने हम लोगों को, सब अपने सेवकों को, जैसे हम लोगों को सबको आज्ञा दी कि अयोध्या के लिए कुछ करो। तो हम लोगों ने ज़मीन ढूंढना शुरू किया, ज़मीन खरीदना शुरू किया। और आज ये जान के बड़ी खुशी होती है कि महर्षि जी ने जो संकल्प लिया था अयोध्या को एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सिटी बनाने का, इंटरनेशनल उसको नाम देने का, वो हमारी सरकार इस समय करने का प्रयत्न कर रही है, करने का संकल्प लिया है। और बहुत जल्दी हम लोग जो हैं, हमको बड़ी खुशी होती है जान करके कि जो सपना, जो संकल्प महर्षि जी ने लिया था वो हमारी सरकार पूरे करने जा रही। बहुत ही खुशी की बात है और हम लोग बहुत इस बात से बहुत खुश हैं कि जो मेहनत हम लोगों ने 35 साल पहले शुरू करी थी वो सफल होने जा रही है। और महर्षि जी ने करीब 20-22 साल पहले एक निर्णय लिया कि अयोध्या में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उस समय उन्होंने ये किताब लिखी थी, उसका नाम था
महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी इन अयोध्या। तो उस पूरी किताब में पूरे भगवान राम के बारे में वर्णन है और किस तरह से हम क्या क्या उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। और ये बहुत खुशी की बात है कि अभी पिछले कुछ ही महीनों पहले हमने अपनी सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को हम लोगों ने मिलकर एप्लीकेशन दी कि हमको एक यहाँ महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय बनाना है। और हमको जो है मौखिक रूप से सरकार का निर्णय पॉजिटिव रूप से मिल चुका है कि बहुत जल्दी महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना अयोध्या में करने का निर्णय उन्होंने हमको स्वीकृति, मौखिक रूप से स्वीकृति दे दी है। और बहुत जल्दी हम लोग इसका यहाँ पर निर्माण करेंगे। और मेरा अनुरोध होगा उस समय मुख्यमंत्री जी को मैं दोबारा बुलाऊं यहाँ पे यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए और उनके कर कमलों से यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज आने का, यहाँ पे हमारे संस्था के कार्यक्रम में भाग लेने का। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी हमारे लिए समय निकाला, चाहे और हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। और जो काम हम लोग इतने दिनों से करने की सोच रहे थे महर्षि जी के संकल्प को पूरा करने का, उसमें उन्होंने आज हम लोगों के काम में थोड़ी सी आहुति डाली और उन्होंने आज पूर्ण आहुति भी करी है। जो हमारा यज्ञ हमने संकल्प लिया था अद्भुत शांति यज्ञ का, उसमें मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पूर्णाहुति है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सुधांशु जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी दूर से आए हम लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए। आप सबका और सभी संतों का मैं बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।